आगे बढ़ेंगे। बिहार विधान परिषद में आज जोरदार हंगामा देखने को मिला। सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से राबड़ी देवी पर भड़के हैं और उन्होंने कहा आपको कुछ मालूम नहीं, आपके पति जो है उनका सस्पेंशन हुआ, उसके बाद आपको सीएम बनाया गया। नीतीश के इस बयान पर राबड़ी देवी ने भी पलटवार कर दिया। राबड़ी देवी ने मंत्री अशोक चौधरी पर फिरौती लेने का आरोप लगा दिया। राबड़ी देवी ने कहा पहले कांग्रेस को लूटा, अब जेडीयू को लूट रहे हैं। राबड़ी के इस बयान के बाद अब अशोक चौधरी ने पलटवार किया तो जमकर आज हंगामा देखने को मिला है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से वही बातें जो है वो दोहराई है विधान परिषद में। आपको बता दें कि इससे पहले भी इसी तरह की बातें जो है राबड़ी देवी को लेकर नीतीश कुमार कह चुके हैं और एक बार फिर से उन्होंने कहा कि आपको क्या मालूम, आपके पति का सस्पेंशन हुआ, उसके बाद आपको सीएम बनाया गया। और नीतीश कुमार के इसी बयान के बाद अब राबड़ी देवी भी गुस्से में, उन्होंने पलटवार किया। राबड़ी देवी ने मंत्री अशोक चौधरी पर फिरौती लेने का आरोप लगा दिया है। कितना ज्यादा होता था, कितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम झगड़ा होते रहता था। क्या कोई काम किए, कोई काम किया? इसीलिए तो हम बनाए थे और 3 साल के बाद जैसे ही देखा कि गड़बड़ कर रहा, इसीलिए बीच में भी कर लिए और सब ने किया गड़बड़। आप कभी इधर उधर नहीं करेंगे, बैठिए आराम से बैठिए, ये सब चीज होगा। छोड़ा न थोड़ा कुछ ही मालूम है। अरे आप क्या थे? अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने? आपके पति का सस्पेंशन हुआ तब बन गए, कौन चीज है? अरे घर में क्या आदमी का न हो रहा है? कोई मतलब है सबका? कोई लेन देन है? झूठ बात है। बैठिए आराम से, आप सर काम करवाइए, ठीक है। तो विधान परिषद में जमकर हंगामा हुआ है। अमित इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। ये बातें भी इससे पहले भी सदन में कही जा चुकी हैं नीतीश कुमार की तरफ से। एक बार फिर से राबड़ी देवी को लेकर वो हालात यहाँ पर उन्होंने याद दिलाया कि आखिर कैसे वो मुख्यमंत्री बनी, आखिर हुआ क्या था जिसके बाद ये नौबत आ गई, दोनों तरफ से जुबानी जंग देखने को मिली। देखिए नहीं तो दरअसल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार जो घटनाएं घट रही हैं, इसको लेकर विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह आरजेडी के विधायक जो है वो हंगामा कर रहे थे। इस बीच राबड़ी देवी ने भी कहा कि भाई किस तरीके से हालात बिहार में हैं, कोई अभी कुछ सुनने वाला नहीं है, जबकि रोज अपराध की घटनाएं घट रही हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उठकर बोलते हैं कि आप अपने समय का याद कर लीजिए ना, पहले क्या होता था और आप किस तरीके से आई। फिर से नीतीश कुमार ने वही बात दोहरा दी राबड़ी देवी को लेकर कि आप किस समय आई जब लालू यादव ने आपको वहां बिठा दिया और किस तरीके से सरकार चली। बात बढ़ते गई, उसको अशोक चौधरी उठे, अशोक चौधरी पर अब्दुल बारी सिद्दीकी भड़क गए। तो लगातार उसी बीच में राबड़ी देवी ने यहां तक कह दिया अशोक चौधरी को कि आप तो लूटपाट, आपने तो आपके शासनकाल में आप जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो आपने वहां लूट मचाई थी, आप जेडीयू में आए वहां लूट मचाई, उसके बाद और ज्यादा बवाल बढ़ गया। यहां तक कि फिरौती तक की बात हो गई कि आप फिरौती लेते थे। बात इतनी बढ़ती गई नहीं तो कि अंत में जो है वो सदन को रोकना पड़ा और फिर सब मंत्री बाहर निकले। राबड़ी देवी बाहर भी निकल के बोलने लगी कि भाई नीतीश कुमार जो है लगातार इस तरीके से वो निजी हमले करते हैं, बार बार हमारी तरफ इशारा करके बोलते हैं कि आपको कैसे लाया गया, लालू यादव ने कैसे बिठाया। तो तमाम जो पहलू है सदन के दोनों सदन में, सदन के बिहार विधानसभा में और विधान परिषद दोनों जगह हंगामा लगातार चल रहा है नीतू। लेकिन खासकर विधान परिषद की ये तस्वीरें हैं जहां पर कि नीतीश कुमार काफी भड़कते हुए दिखाई पड़ रहे हैं राबड़ी देवी पर, तमाम जो विपक्ष के नेताओं पर, ये कहते हुए कि भाई जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो आप जो सवाल उठा रहे हैं तो हमारी सरकार में किसी को बचाया नहीं जाता है, जबकि 2005 से पहले जो शासनकाल था जिसमें आप भी उस समय मुख्यमंत्री थी, राबड़ी देवी की तरफ इशारा करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि आप भी उस समय मुख्यमंत्री थी और कैसे आप मुख्यमंत्री बनी ये भी सब लोग जानते हैं कि उस समय किस तरीके से शासन चलता था। तो जाहिर है इन पूरे मुद्दे पर यानी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जमकर हंगामा हुआ आज विधान परिषद के अंदर में और नीतीश कुमार काफी भड़कते हुए दिखाई पड़े। राबड़ी देवी बाहर आकर उन्होंने जवाब दिया कि भाई क्यों उन्होंने इस तरीके से कहा, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार उन पर व्यक्तिगत हमले कर रहे थे। तो ये जो विधान परिषद में करीबन आधे घंटे तक ये नोकझोंक चलती रही, उसमें राबड़ी देवी एक तरफ मौजूद थी, अमित यहाँ पर एक तरफ सरकार को घेरने के लिए कानून व्यवस्था का मुद्दा है, तो सरकार के पास इस बात को घेरने के लिए मुद्दा है कि जब आपकी सरकार थी तो आप लोगों ने क्या कुछ किया।
बिल्कुल नहीं। तो देखिए, जब मामला आप 2025 का चुनाव सामने, अगले 6 महीने में चुनाव होने हैं, तो एक बड़ा मुद्दा है कानून व्यवस्था को लेकर। जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, ये तो सरकार को घेरने की पूरी कोशिश, चाहे वो ऊपरी सदन हो या फिर जो विधानसभा हो, दोनों जगह गोलबंदी करके विपक्ष जो है हमलावर है सरकार पर। शायद यही कारण है कि आज जब फिर से विधान परिषद में राबड़ी देवी के साथ तमाम जो विपक्ष के विधायक थे आरजेडी के, वो जब हंगामा करने लगे, सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी अंदर में, सदन के अंदर, तब जाके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उठकर उन्होंने इस तरीके से भड़कते हुए बोला और पुरानी बातों को याद दिलाया। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो मुद्दा है वो अब चुनाव को देखते हुए ये सारा गहमागहमी बढ़ी हुई है। हालांकि इससे पहले भी जब निजी बयान दिए गए थे सदन में, तो उसके बाद तेजस्वी यादव का गुस्सा भी हमने काफी ज्यादा देखा था। अब इसके आगे क्या कुछ होता है ये भी देखने वाली बात होगी। अमित, बने रहिएगा, एक बार फिर से आएंगे आपके पास। उधर सदन के अंदर मोबाइल देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि सदन में मोबाइल के इस्तेमाल पर सीएम नीतीश कुमार भड़के हैं और विधायकों को मोबाइल नहीं चलाने की कही है उन्होंने बात। विधानसभा अध्यक्ष से कहा मोबाइल पर प्रतिबंध लगाए। मोबाइल को लेकर वो भड़के हुए नजर आए और ये कोई बात नहीं है। अध्यक्ष जी, आप कहिए, कोई मोबाइल लेकर नहीं आए। 10 साल नहीं, उससे पहले धरती खत्म हो जाएगी। पहले हम खूब देखते थे, अब हम छोड़ दिए। मोबाइल पर प्रतिबंधित है। कोई मोबाइल कर आएगा, उनको बाहर निकाला जाएगा। तो इस तरह की बातें जो हैं वो सीएम नीतीश कुमार ने कही और कहा अपनी बात बोलिए, मोबाइल लेकर क्यों खड़े हो जाते हैं। तो मोबाइल को लेकर, सदन में मोबाइल को चलाने को लेकर यहां पर सीएम नीतीश कुमार भड़के हुए दिखाई दिए। तो अब ऐसे में देखिए, इस पूरे मामले को लेकर भी सियासत हो रही है और मोबाइल को लेकर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ ट्वीट किया है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है, मोबाइल से 10 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी, माननीय श्री नीतीश कुमार। और इस खबर पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले दिशा सालियान के वकील प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। आणि उपलब्ध पुरावे त्यांच्याकडे असलेले त्यांनी दिले आहे।